तो आज हम एक ऐसी जीत की कहानी सुनने वाले हैं जो किसी सर्जन के औजारों से नहीं बल्कि थोड़ी सी कॉमन सेंस से जीती गई थी। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो प्यार करते करते लगभग जानलेवा ही बन गया था। और ये है हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर ट्रिकी। मिलियन से इनको इतना प्यार मिला, इतना दुलार मिला कि वो प्यार ही इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। एक ऐसी मुसीबत जिसने इन्हें लगभग खत्म ही कर दिया था। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ट्रिकी की दुनिया में। एक बहुत ही आलीशान जिंदगी थी इनकी। एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज बस मिलती ही चली जाती थी और प्यार का मतलब था बस खिलाते जाओ और खिलाते जाओ। कहानी के जो नरेटर हैं वो खुद एक जानवरों के डॉक्टर हैं और वो जब ट्रिकी को देखते हैं ना तो हैरान रह जाते हैं। वो लिखते हैं कि ट्रिकी एक फूले हुए सॉसेज जैसा लग रहा था। जरा सोचिए, एक मोटा सा सॉसेज जिसके चारों कोनों पर बस एक एक पैर लगा दिया हो। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, जीभ बाहर लटक रही थी, साफ पता चल रहा था कि हालत बहुत खराब है। और इनकी मालकिन मिसेस पम्फ्रे का प्यार जताने का तरीका देखिए। वो ट्रिकी को एक्स्ट्रा ताकत के लिए माल्ट देती थीं, कॉड लिवर ऑयल देती थीं और तो और रात को सोने से पहले हॉर्लिक्स का पूरा कटोरा, और मीठे का तो पूछिए ही मत। क्रीम केक्स और चॉकलेट्स तो चलती ही रहती थी। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या हमारा प्यार कभी कभी हमारे अपनों के लिए ही नुकसानदेह तो नहीं बन जाता। जब डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि ट्रिकी का मीठा बंद कर दीजिए तो उनका दिल ही नहीं माना। उन्होंने कहा, क्या करूं, वो इतना कमजोर लग रहा था कि मुझे उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। देखिए, वो सच में ट्रिकी से बहुत प्यार करती थी, बस उनका तरीका शायद सही नहीं था। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। डॉक्टर हैरियट समझ गए कि अगर ट्रिकी को बचाना है तो अब कोई बहुत ही मुश्किल और बहुत ही सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और वो मुश्किल फैसला ये था कि ट्रिकी को उसके घर से, उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्रे से कुछ हफ्तों के लिए दूर ले जाना होगा। यही एक तरीका बचा था उसे बचाने का, भले ही इस फैसले से दोनों का दिल टूटने वाला था। जिस दिन डॉक्टर ट्रिकी को लेने आए उस दिन तो घर में जैसे कोई तूफान आ गया हो। पूरा स्टाफ भागा भागी कर रहा था। कोई उसका दिन का बिस्तर ला रहा है, कोई रात का, उसके फेवरेट कुशन, खिलौने, रबर रिंग्स। अरे इतना सामान था कि डॉक्टर की गाड़ी में जगह ही कम पड़ गई। तो अब ट्रिकी अपनी आलीशान दुनिया को छोड़कर एक बिल्कुल नई जगह पहुंचता है, डॉक्टर के क्लिनिक में। और यहाँ उसका वेलकम बिल्कुल ही अलग तरीके से हुआ। क्लिनिक में ट्रिकी 2 दिनों तक बस बेजान सा एक कोने में पड़ा रहा। वहां जो दूसरे कुत्ते थे उन्होंने आकर उसे सूंघा और बस उसे एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट समझकर, एक बेकार की चीज समझकर इग्नोर कर दिया। सोचिए, कहाँ वो घर का राजकुमार था और कहाँ यहाँ उसे कोई भाव भी नहीं दे रहा था। तो ये सर्जरी आखिर थी क्या? क्या ट्रिकी का कोई ऑपरेशन हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली इलाज तो बहुत ही सिंपल था। स्टेप 1, 2 दिन तक कोई खाना नहीं। स्टेप 2, जितना हो सके उतना पानी। और सबसे जरूरी स्टेप 3, बाकी कुत्तों के झुंड में शामिल हो जाओ और उनके साथ खेलो। बस यही थी पूरी की पूरी सर्जरी। और इस सिंपल से इलाज का असर जानते हैं कैसा हुआ? किसी जादू जैसा। यहीं से शुरू हुआ ट्रिकी का वो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन। फर्क हैरान कर देने वाला था। जो ट्रिकी पहले एक कदम नहीं चल पाता था, अब वो एकदम एक्टिव और एनर्जी से भरा हुआ था। वो फूला हुआ सॉसेज अब एक मजबूत, हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था। और सबसे बड़ा बदलाव जानते हैं क्या था? जो ट्रिकी पहले अपने फेवरेट खाने को भी मना कर देता था, अब वो अपने हिस्से के लिए दूसरे कुत्तों से लड़ने लगा था। ये सफर था एक बिगड़े हुए, बीमार पालतू जानवर से एक खुश और सेहतमंद डॉग बनने का। उसने सीखा कि असली खुशी महंगे बिस्तरों और चॉकलेट्स में नहीं है, बल्कि दूसरे डॉग्स के साथ दौड़ने भागने में है। और मजे की बात सुनिए, उधर मिसेस पम्फ्रे को लग रहा था कि उनका ट्रिकी बेचारा कमजोर हो रहा होगा, तो वो उसकी ताकत बढ़ाने के लिए रोज दर्जनों ताजे अंडे, वाइन की बोतलें और ब्रांडी भिजवाती थी। ये सारा शाही खाना ट्रिकी को नहीं बल्कि डॉक्टर और उनके स्टाफ को मिल रहा था। उनकी तो पार्टी हो गई थी। और फिर 2 हफ्तों के बाद वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था, असली जीत का जश्न मनाने का दिन, ट्रिकी के घर वापसी का समय। जैसे ही मिसेस पम्फ्रे क्लिनिक पहुंची, उनकी आंखें बस ट्रिकी को ढूंढ रही थीं, और जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। 2 हफ्तों में उनका वो मोटा सुस्त ट्रिकी एक फुर्तीले मजबूत डॉग में बदल चुका था।
अपनी मालकिन को देखते ही वो बिजली की तेजी से भागा और सीधा उनकी गोद में छलांग लगा दी। मिसेस पम्फ्रे की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने डॉक्टर से कहा, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? ये तो सच में एक ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये जीत किसी ऑपरेशन की नहीं बल्कि अनुशासन और समझदारी की थी। तो अब सवाल यही उठता है कि असली जीत किस चीज की हुई, किसी सर्जरी की या फिर सिर्फ थोड़ी सी समझदारी की? ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि कभी-कभी सच्चा प्यार करने का मतलब सिर्फ लाड़ प्यार करना नहीं होता, बल्कि वो करना होता है जो हमारे अपनों के लिए वाकई में सही हो। जरा सोचिएगा इस बारे में।